भारत की पवित्र धरती बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय कभी दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ज्ञान का केंद्र था। आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं, लेकिन कभी यहां हजारों छात्र और आचार्य शिक्षा प्राप्त करते थे। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, स्थापना से विनाश तक। नालंदा की स्थापना और गौरव। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय मानी जाती है। ये विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन यहाँ केवल धर्म ही नहीं बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, व्याकरण, राजनीति जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य रहते थे। शून्य ही परम सत्य है। लेकिन गुरुजी, ये कैसे संभव है? हम जो देखते हैं वह तो सत्य लगता है। जो दिखता है वह माया देती है। हाँ, मन को शुद्ध करो। चीन से आए प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग यानी XUANZANG ने भी यहाँ कई वर्षों तक अध्ययन किया और इसकी भव्यता का वर्णन किया। विशाल पुस्तकालय। नालंदा का पुस्तकालय धर्मगंज कहलाता था। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। कहा जाता है कि इसकी इमारत 9 मंजिल ऊंची थी। आक्रमण। किसने जलाया नालंदा? 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर तुर्क आक्रमण शुरू हुए। इन्हीं आक्रमणकारियों में एक था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। वर्ष 1193 ईस्वी के आसपास उसने बिहार और बंगाल क्षेत्र पर हमला किया। इसी दौरान उसकी सेना नालंदा पहुंची। क्यों जलाया गया नालंदा? इतिहासकारों के अनुसार इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, धार्मिक कारण। खिलजी इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए उसने इसे अपने विरोधी धार्मिक संस्थान के रूप में देखा। नंबर 2, अज्ञानता और गलतफहमी। कुछ कथाओं के अनुसार खिलजी बीमार पड़ा था और एक बौद्ध वैद्य ने उसका इलाज किया। इससे वह अपमानित महसूस हुआ कि एक गैर मुस्लिम वैद्य उसे ठीक कर सकता है, और क्रोध में उसने विश्वविद्यालय नष्ट करने का आदेश दे दिया। ये कथा विवादित है, लेकिन प्रचलित है। नंबर 3, सामरिक उद्देश्य। उस समय बड़े शिक्षा केंद्रों को नष्ट करना शक्ति प्रदर्शन और विरोधी संस्कृति को खत्म करने का तरीका माना जाता था। विनाश की भयावह घटना। जब खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला किया, हजारों भिक्षुओं और विद्यार्थियों की हत्या कर दी गई। पुस्तकालय में आग लगा दी गई। लाखों दुर्लभ ग्रंथ जलकर राख हो गए। कहा जाता है कि पुस्तकालय में लगी आग कई महीनों तक जलती रही, क्योंकि वहां इतनी अधिक पांडुलिपियां थीं। ये सिर्फ एक भवन का नहीं, बल्कि पूरी ज्ञान परंपरा का विनाश था। मेरे विद्यार्थी, तुम यहाँ हो? क्या हुआ? गुरुजी, सब जल गया, दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मैं हूँ। उठो, चलते हैं। मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगा। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें उठा लूंगा। लड़के जागो, पुस्तकालय जल रहा है। पुस्तकें सब जल गई? हाँ, कई दिनों से। देखो, राख कैसे उड़ रही है। अंधेरा हो गया है। ये रहा वो स्थान। सदियों बाद हम इसे खोज रहे हैं। हाँ, बहुत समय हो गया। चलो शुरू करें। देखो, कुछ मिला है। हाँ, साफ कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ कुछ है। हाँ, साफ से साफ करो। कोई टुकड़ा है? मैं किनारे खोदता हूँ। शायद कोई प्राचीन वस्तु। चलो और खोजते हैं। यह जगह इतिहास से भरी है। हाँ, नालंदा अद्भुत है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बना था। यहाँ की नक्काशी बहुत सुंदर है। हाँ, स्थानीय शिल्पियों ने इसे तराशा था। कितने समय तक बना? लगभग 100 साल। चलिए अंदर देखते हैं। हाँ, जरूर। देखो, सूर्यास्त का समय कितना सुंदर है। हाँ, और ये नालंदा के अवशेष इतिहास से भरे हुए हैं। शांत और भावुक दृश्य है।
एक गहरी शांति का एहसास होता है। परिणाम, नालंदा विश्वविद्यालय फिर कभी अपने पुराने वैभव में वापस नहीं आ सका। भारत का वह महान शिक्षा केंद्र इतिहास के पन्नों में सिमट गया। आज नालंदा के अवशेष बिहार में मौजूद हैं और ये स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। कहानी का संदेश, नालंदा का विनाश हमें ये सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। कट्टरता और अज्ञानता सभ्यताओं को नष्ट कर सकती है। इतिहास से सीख लेकर हमें शिक्षा और सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए।